अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स सोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये वो थ्योरम है जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के एक दूसरे से जोड़ देती है। मतलब कि जो चीज़ हम डेरिवेटिव से निकालते हैं वही चीज़ हम क्या करते हैं, इंटीग्रल के साथ ज़रिए भी वापस हासिल कर सकते हैं। इसको एक हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो डेरिवेटिव बताता है कि चेंज हो किस स्पीड से रहा है और इंटीग्रल ये बताता है कि टोटल कितना चेंज हुआ है। आज के लेक्चर में मैं आपको ना सिर्फ ये थ्योरम समझाऊंगी बल्कि इसका इंट्रोड्यूशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और डेली लाइफ एप्लीकेशन भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास ये होता क्या है, हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है ना, वो कैलकुलस की स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है। उसकी स्टेटमेंट्स है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएट का फैक्टर है, एफ को हम डी ओ डी एक्स के से ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उससे ही हम उसको जो जिसका डिफरेंशिएट करें उसको हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि कनेक्ट करता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, शोइंग दैट दे आर ऑपोजिट प्रोसेस। मतलब कि जैसे कि हमने बात की कि जो डिफरेंशिएशन है ना, वो हमें बताता है कि जो चेंज है वो किस स्पीड से हो रहा है, और ये जो बताता है, ये कहता है कि ये टोटल कितना चेंज हुआ किसी भी चीज़ का। तो हमारे पास ये इस तरह इंटरलिंक है। तो इससे क्या हुआ कि ये यानी अगर हम डेरिवेटिव का इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी तो हमें फंक्शन के एंड पॉइंट्स का डिफरेंस मिल जाता है, जो कि हमारे पास है फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए के एंड पॉइंट बी है, स्टार्टिंग ए है, तो उनका डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। इसका क्या मतलब है, the integral of a derivative over an interval gives the total change in the original function। मतलब जब हम इसमें इंटरवल इसका इंटीग्रल लेते हैं तो वो क्या बताता है कि टोटल चेंज कितना हुआ फाइनल पोजीशन में और स्टार्टिंग पोजीशन में। डेरिवेटिव हमें बताता है कि इंस्टेंट चेंज, ठीक है, और जो इंटीग्रेशन है उन सारे स्मॉल जो हमारे पास किसी भी बात चेंज हुआ है तो उसके जितने भी स्मॉल चेंज है ना, उसको इंटीग्रेट करके ये उनको ऐड करके बताता है कि टोटल कितना चेंज हुआ। और थ्योरम ये वाला थ्योरम क्या इंटीग्रल का इसको बताता है कि जो टोटल चेंज है वो हमारे पास क्या है, फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज। तो ये डी एफ ओवर डी एक्स जो हमारे पास है, इसको हम ये कैपिटल एफ एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीनिंग द थ्योरम शोज द डीप, इसकी डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं, द डीप कनेक्शन बिटवीन डिफरेंशिएशन क्या कहती है कि किसी भी रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करना, और इंटीग्रेशन क्या कहती है कि टोटल चेंज या हमने टोटल एरिया निकालना हो। तो ये दोनों प्रोसेस क्या हुआ, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है। अब हम चलते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे कि हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम देखेंगे, अगर आप x इज इक्वल टू ए, फॉर एग्जांपल हमारे पास x इज इक्वल टू ए ये है और x इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इधर भी सॉरी x लिखा गया, तो b तक जा रहा है, मतलब ये पॉइंट इधर से स्टार्ट हुआ और ये इस पॉइंट तक गया। अब तो हर छोटी सी मूवमेंट जो उसकी है ना, वो इधर से लेके ये दोनों मूवमेंट वो हमारे पास क्या है, dx है, ठीक है। तो वो हमारे पास ये जिसको मैं इस दरमियान में जो हमारे पास ये आ रहा है, ये कितना dx है, कि जितनी भी छोटी सी चेंज है वो हमारे पास क्या है, dx के साथ फंक्शन का वैल्यू थोड़ा सा चेंज होता है। हम जो इस टाइनी चेंज को हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम इन तमाम स्मॉल चेंजेस को ऐड करें तो टोटल चेंज मिलता है जो एग्जैक्टली बराबर होता है हमारे पास किसके, एफ बी माइनस एफ ए के। मतलब हम इनिशियल फाइनल जो हमारी पोजीशन है उसमें से हम जब इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल चेंज आ जाता है। अब ये बात है कि हम ये थ्योरम हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, वाई इज दिस थ्योरम सो इम्पोर्टेंट। इस थ्योरम के बगैर कैलकुलस इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये हमें यही बताती है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ही प्रोसेस के उल्टे रुख हैं। यानी डेरिवेटिव क्या है, वो ब्रेकिंग इनटू स्मॉल चेंजेस कैलकुलेट करता है, और इंटीग्रल क्या है, उन्हीं स्मॉल चेंजेस को ऐड करता है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। अगर हम इसकी डेली लाइफ में कोई एप्लीकेशन देखें तो आप
आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरम डेली लाइफ में किस तरह यूज़ होती है। तो इस देखें कि अगर आप कार की स्पीड एट एवरी मोमेंट, आपको पता है कि कार की स्पीड क्या है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू क्या करें डेरिवेटिव, तो आप उस स्पीड का इंटीग्रल लेकर टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या हम कहें कि अगर मैं आपसे इसी एग्जांपल को लूँ तो हम इसको देखें कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना कार में बैठी हैं और जो कार है ना वो मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड। हमें पता है कि कार की जो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वी टी, ठीक है। मतलब उसकी जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी। वी टी हमारे पास वेलोसिटी, हर वक्त वो क्या है, टी टाइम पर चेंज हो रही है। हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है ओवर अ सर्टन टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल आपने जब टाइम आपका टी इज इक्वल टू 0 पे था, वहाँ से लेके आपने टी इज इक्वल टू 3 और, ठीक है, 3 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस जो है कवर किया, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले माने कि आप जो वेलोसिटी वी टी फंक्शन है वो 2t है, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है उसकी 2t। 2t का क्या मतलब है कि वो हमारे पास 2t किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस से हम क्या करेंगे, उसका इंटेग्रल लेंगे। जब हम उसके वी का इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वापस डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ हम इंटेग्रल यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है हर पॉइंट्स में। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करने से क्या हमें पता चलेगा कि पहले उसका टाइम क्या था, 0 था, ठीक है, और फिर क्या हुआ, उसका टाइम 3 हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो इसका आएगा ना, वो टोटल क्या आएगा, v3, मतलब जो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमने ये बात की थी ना, फाइनल पॉइंट माइनस क्या आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा, v0। पहले उसका टाइम 0 था और फिर हमारे पास क्या आ गया, 3 पर आ गया। वेलोसिटी फंक्शन जो है ना वी वो किसके इक्वल है, 2t का एंटी डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है। मतलब वी अगर हमारे पास क्या है, मैंने 2t कहा ना, तो t का स्क्वायर है तो वो क्या आ जाएगा, उसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2t। तो इस तरह हम जो है ना वो इसका कैलकुलेट डिस्टेंस करेंगे, 2t dt, हम इंटेग्रल लगाएंगे इसका 2t dt। तो वो क्या है, हमें पता है कि जो हमारे पास लिमिट पुट करेंगे v3 माइनस v0, तो t का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि कार ने 3 आवर्स में 9 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ना वो ट्रैवल किया। तो हमें डायरेक्ट एरिया अंडर द कर्व ऑफ द वेलोसिटी ग्राफ मिल जाता है, जो डिस्टेंस होता है। और अगर हम इंटेग्रल मैनुअली ना करें तो कंटिन्यूसली ऐड करना मुश्किल होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस से एक सिंपल सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमें उसका आंसर मिल जाता है। अब हम बात करें इसकी कि हमारे पास जो है फंडामेंटल थ्योरम की, इसको हम इसका टोटल चेंज हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके दो हमारे पास मेथड हैं, एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, जस्ट आपने जो एंड पॉइंट है ना उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इनडायरेक्ट इंटीग्रल मेथड क्या है, एड अप ऑल चेंजेस फ्रॉम ए टू बी से जितनी भी चेंजेस हुई हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन हुई है, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दोनों का वो सेम आएगा। The integral for derivative over an interval is equal to है change in the original function between the boundaries। तो इससे क्या आता है कि हमें उसका जो वो दोनों क्या आते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो ये हमारे पास आइडिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है ना, वो आगे हम उनको 3 डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास ग्रेडियंट थ्योरम, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट देखेंगे, डाइवर्जेंस का देखेंगे, स्टोक्स थ्योरम देखेंगे। इस तरह हम इनको 1 बाय 1 हर एप्लीकेशन को अप्लाई करके देखेंगे। हम एक और अगर इसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन देखें, जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज होती ही रहती है। अगर हम करंट का रेट जानते हैं तो इंटीग्रल से टोटल एनर्जी कंजप्शन निकालती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल हम बनाते हैं। इसी तरह हार्ट बीट मॉनिटरिंग मशीन जो होती है, ट्रैवल टाइम एंड फ्यूल होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपको पता हो कि कार किस मोमेंट पर कितनी स्पीड पर थी तो इंटीग्रेशन से टोटल डिस्टेंस मिलता है, जैसा कि हमने अभी पीछे उसका मैथमेटिकल भी देखा। डिस्टेंस मिलने के बाद हम फ्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास इतना उसने डिस्टेंस कवर किया तो वो हमारे पास क्या है, उसका फ्यूल है।
तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि जो डेरिवेटिव बना है वो डेरिवेटिव टेल यू द रेट ऑफ चेंज और एंड इंटीग्रल टेल अस यू टोटल चेंज, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इन दोनों को एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल ब्रिज से कनेक्ट करता है। आई होप कि आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।